अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अर्सलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अत्बाइहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। बुजुर्गान मुहतरम व अज़ीज़ान मन, दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला इखलास के साथ कहने की और उस पर हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत का आज तीसरा सबक। गुज़श्ता कल वैसे तो बतलाया था कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और फैमिली के मुतालिक बात करेंगे, लेकिन एक बात दरमियान में रह गई थी। हमने ये छेड़ा था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ऐसी तो क्या खुसूसियत है कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी सलात व सलाम भेजते हैं, फ़रिश्तों को भी हुक्म दिया और हमें भी हुक्म दिया है कि तुम भी सलात व सलाम करो। आखिरकार ऐसी तो कौन सी खूबी और खुसूसियत है? तो हमने बतलाया था आपको कि हज़रत शेख जलालाबादी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने वो आयत पाक के जिसमें हुक्म दिया है सलात व सलाम का नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, फरमाया कि इस आयत पाक में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 हुकूक बतलाए हैं। 3 हुकूक ये हैं कि मोहब्बत अगर करना है तुम्हें और हकीकतन करना है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही की ज़ात है कि जिनसे मोहब्बत की जाए। अज़मत के काबिल अगर कोई शख्सियत है तो वो भी आका ही की ज़ात है, और इताअत और फरमा बरदारी और जिसकी बात मानी जाए ऐसी कोई ज़ात है तो वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लेकिन बतलाया था कि इस आयत पाक में हुजूर के 3 चीज़ों को बयान किया गया है। एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाल जहां आरा, जिसका तज़किरा कल किया गया था कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जमाल, आपका कमाल और आपका नवाल। और जहां जमाल होता है, खूबसूरती होती है, वहां मोहब्बत जरूर होती है। तो जब साबित हो गया कि जमाल के मालिक आप ही हैं, तो फिर मोहब्बत आप ही से होनी चाहिए। रहा दूसरे नंबर पर कमाल। कमाल के माने हैं खूबियों के, तरक्की के। तरक्की की जितने सबील और जितने तरीक और जितने रास्ते हो सकते थे, वो सब बदरजे अतम मौजूद है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में। कमाल कोई एक हो तो उसका तज़किरा किया जाए। दुनिया में जितने फन है, जितने सब्जेक्ट है, जितनी खूबियों की चीजें हैं,
उन सब चीजों को उठाकर देख लो तो उसमें सबसे आला मकाम पर अगर कोई मिलेगा आपको तो वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमाम कमालात में आला दर्जे की अगर कोई चीज है तो वो अखलाक है। और फरमाया कुरान करीम ने कि वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप अखलाक आज़िमा और खुल्क आज़ीम के आला दर्जे के ऊपर आप फाइज हैं। बल्कि आपने खुद फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, लोगों में दुनिया में उस्ताद और मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। और वो मुअल्लिम और उस्ताद किस फन में है, किस लाइन में है? तो फरमाया कि मैं अखलाक का उस्ताद बनाकर भेजा गया हूं। इंसान के लिए सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसके अखलाक अच्छे हों। अगर इंसान के अखलाक अच्छे होंगे तो नामे आमाल का पल्ला भी जल्दी झुक जाएगा उसका। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो मतलूब है इंसान के लिए वो अच्छे अखलाक। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी इस उम्मत को एक दुआ तलकीन फरमाई, अल्लाहुम्मा हदीनी लिअहसनिल अखलाक ला यहदीहा इल्ला अंत। ए अल्लाह, हुस्ने अखलाक से हमारी रहनुमाई फरमा, हमारी तरबियत फरमा, और आपके सिवा हमारी कोई अच्छे अखलाक से तरबियत नहीं कर सकता। वस्रिफ अन्नी सय्यहा ला यस्रिफ अन्नी सय्यहा इल्ला अंत। और बुरे अखलाक से हमारी हिफाजत फरमाइए, और बुरे अखलाक से सिवाय आपके हमको कोई बचा नहीं सकता, कोई हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। पता चला कि सबसे कीमती दौलत और आला दर्जे की अगर कोई चीज है तो वो हुस्न अखलाक है। वरना कमालात को देखा जाए तो दुनिया में एक नहीं इंसान, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, नस्लों के नस्लों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात को लिखने या बोलने सिर अगर उन्वान और फहरिस्त के तौर पर बोले जाए तब भी इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात को मुकम्मल बयान नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहा जाता है बलगल उला बि कमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, करके जो सुना वो इसी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमाल का यह आलम है। जिसमें कमाल होते हैं, कुछ खूबियां होती है, उसकी शक्ल सूरत को नहीं देखा जाता, उसकी गुर्बत और मालदारी को नहीं देखा जाता। कमाल को देखकर लोग सलाम करने लगते हैं, झुक जाते हैं। कहीं अल्लाह वालों को देखिए, कहीं उलमा को देखिए कि शक्ल सूरत के कोई ठिकाने नहीं है, लेकिन इल्मी कमाल उन लोगों के अंदर ऐसा है कि अच्छे से अच्छा इंसान झुकने के लिए तैयार होता है। कई ऐसे बुजुर्गों को देखें, हमने अपने जिंदगी में देखा। हमारी आदत कादी मुजाहिदुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैहि की शख्सियत थी। अजीब सा चेहरा, अजीब कपड़े, चाहे लगे तो ऐसा लगे अगर रास्ते में चलते कि कोई चपरासी हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वो इल्मी कमाल नसीब फरमाया था कि बड़े से बड़ा आलिम जब उनके सामने नाम आ जाता कि कादी मुजाहिदुल इस्लाम की तहकीक है, कादी मुजाहिद ने ये फरमाया, फिर मामला खत्म, बात बिल्कुल। आज देखिए शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुम किस शख्सियत के मालिक है, क्या है। अल्लाह ताला ने उन्हें जो इल्मी कमालात नसीब फरमाए हैं, आज बड़े से बड़ा मालदार उनके सामने झुकने के लिए तैयार है। तो आदमी में कुछ कमाल ऐसे होते हैं, कुछ खूबियां होती है, तो कमाल की बुनियाद पर अजमत की जाती है, और वो कमाल की बुनियाद पर जो अजमतें की जाती है वो उसके मुंह के सामने भी होती है, और पीठ पीछे अगर वो मौजूद ना हो फिर भी उनके कमालात के गुण गाए जाते हैं। अगर देखा जाए दुनिया में तमाम कमालात, जितनी भी खूबियां हैं, दावे से कहा जा सकता है कि उसमें आला मकाम अगर किसी को हासिल है तो मेरे आका को। लिहाजा ये बात साबित होगी कि मोहब्बत के लायक भी आपकी जात है, और अजमत अगर दिलों में किसी की हो तो वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। इसीलिए तो फरमाया कि तुम्हें मैं अपनी जात से भी ज्यादा प्यारा, तुम्हारे माँ बाप बीवी बच्चों से भी ज्यादा, बल्कि गर्मी के जमाने में सिसकते और तड़पते हुए आदमी को ठंडा पानी जितना महबूब होता है, ए मुसलमान मेरी जात तेरे नजदीक उससे भी ज्यादा महबूब होनी चाहिए, तब जाकर तेरा ईमान मुकम्मल होगा। और आखिरी नंबर पर इरशाद फरमाया कि इताअत के काबिल अगर कोई जात है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
भाई दुनिया में इताअत क्यों की जाती है? बात किसी की जल्दी मानने, किसकी बात जल्दी मानी जाती है? तो कहा गया कि वो कि जो लेता देता रहता हो, लोगों पर एहसान करता रहता हो, जो लोगों की जरूरतों को और हाजतों को पूरा करता रहता हो, उसकी बात बहुत जल्दी मानी जाएगी। ये मेरा और आपका ईमान और यकीन है कि ये कायनात और ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने किसके सदके में बनाई है। अगर आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा न फरमाते तो ये दुनिया को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत न पैदा फरमाते। ये सब कुछ दुनिया की जाहो जलाली, दुनिया की सरसब्जी, दुनिया की हलावत और खूबसूरती, ये जो कुछ है ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। यकीनी बात है कि जब आपकी तरफ से इतनी बड़ी सखावत ये उम्मत को मिली है तो फिर उम्मत के दिल में इताअत हो तो किसकी होनी चाहिए। और जाहिरी तौर पर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावत, हदीस पाक में आता है कि आपकी सखावत ऐसी होती थी कि तेज बरसने वाला बारिश, मूसलाधार बारिश, वो भी आपके सखावत के सामने थक जाए, उससे ज्यादा आपकी सखावत होती थी। आपने अपनों को दिया, गैरों में से उन लोगों को दिया जिन्होंने आपका नाम नहीं लिया, आपको सताया नहीं, अगरचे ईमान नहीं लाया लेकिन सताया भी नहीं। लेकिन कमाल की बात तो है कि ये वो लोग कि जिन्होंने आपको सताया, आपको मारा, आपको पीटा, आपको लहूलुहान कर दिया, और वो लोग अपनी हाजतों को लेकर आए कि मोहम्मद हम परेशान हैं, हम भूखे हैं, हम हाजतमंद हैं। मक्का वालों ने आकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे अल्लाह से दुआ कर दो, हमारे यहां कहत पड़ा हुआ है, तुम दुआ कर दो कि कहत साली दूर हो जाएगी। कहा जा सकता था कि जालिम तुम लोग तो वो हैं कि जिन्होंने मुझे निकलने पर मजबूर किया है, मेरे घर वालों के साथ तुमने ज्यादती की है, बहुत कुछ कह सकते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन फौरन ऐसे लोगों के लिए भी हाथ उठा दिए। वो लोग के जिन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बस मांगने आए, लेने के लिए आए, लेकिन सलीके से नहीं मांगा, धक्के दे दिया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और कांटेदार दरख्त के साथ लगा दिया, कमर के अंदर कांटे उतर गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक को इतना जोर से पकड़कर खींचा कि गले के अंदर फांसा लग गया। कहा कि तुम अकेले ओढ़ के फिरते रहते हो, यहां हम नंगे फिर रहे हैं, हमें दे दो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक पर बल तक नहीं आया, बल्कि माफी मांगते हुए हंसते हुए कहा उन लोगों से कि भाइयों मेरे पास खुद एक चादर है, मैं वादा करता हूं कि दूसरी आ जाएगी तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। फिर आप अपने सहाबा को ऐलान किया, मेरे सहाबा ये बेचारे खानदान के लोग आए हैं और इनके पास माल दौलत और चादर वगैरह नहीं, आप अपनी दे दो। जिन सहाबा के पास दो थी उन्होंने अपनी चादरें पेश कर दी। तो यह है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामला कि अपनों को दिया, परायों को दिया। परायों में से वो लोग के जो मुआनिदीन है, जिद्दी है, हडदर्मी है, आपकी बात के ऊपर ईमान नहीं लाते, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन पर भी सखावत की। इसीलिए कहा जाता है, एक अरबी का शायर कहता है कि मा क़ाल क़त्तु इल्ला फी तशहुदिही लौला तशहुद लकान लाहु नअम। मा क़ाल क़त्तु इल्ला फी तशहुदी, आपने कभी भी नहीं फरमाया मगर तशहुद में, आपकी जबान से नो का लफ्ज नहीं निकला, ना ये लफ्ज नहीं निकला। हाँ, तशहुद जब तहियात पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह की तौहीद को बयान करना जरूरी है, इसलिए उस तौहीद का बयान करने में आपकी जबान से ना निकला, वरना आपने कभी ना नहीं कहा। मा क़ाल क़त्तु इल्ला फी तशहुदिही लौला तशहुद लकान लाहु नअम, अगर तशहुद ना होता तो वो ना भी यस और हाँ होता। नरफ्तला बर ज़बान मुबारक हरगिज़ मगर दर अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, आपने कभी भी ना अपनी जबान से नहीं निकाला। हाँ, सिर्फ तशहुद अशहदु अल्लाह, ला के माने अरबी के अंदर होते ना के, तो गोया वो बयान करना था। और जब तक के अरबी का ये अंदाज है, एक तो ये है कि भाई हम एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ताकीद और वजन उस जुमले में आता है कि पहले तमाम माबूदों का इनकार किया जाए, कि हम तमाम माबूदान बातिला का इनकार करते हैं, नहीं मानते किसी को माबूद मगर एक अल्लाह, अल्लाह ही माबूद बनने के काबिल है। तो ये ताकीद के साथ बयान करना हद जरूरी था, इसलिए आपने अपनी जबान मुबारक पर ला लाए ना कहा, वरना आपने कभी भी किसी को ना नहीं कहा है।
ये वो ज़ात है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। हज़रत शेख जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जमाल भी आपका, कमाल भी आपका, और नवाल यानी सखावत भी आपकी, तो फिर मोहब्बत की ज़ात भी आपकी है, अजमत भी आप ही की होगी। और इताअत और फरमा बरदारी के लायक अगर कोई ज़ात है कि जिसकी बात मानी जाए दुनिया में, जिसको अपना आइडियल बनाया जाए दुनिया में, जिसको अपना नमूना बनाया जाए, जिसकी बातों में तमाम इंसानियत के लिए जब भी कोई हुक्म देता है, बात देता है, तो उसकी बात में, उसके हुक्म में सारी इंसानियत के लिए शफकत, हमदर्दी, मोहब्बत, ईसार, अगर ऐसी कोई जात है तो सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। वरना दुनिया में जब कोई भी कोई कानून बनाता है तो उसमें कोई ना कोई हिर्स, लालच, तमा, अपना मतलब, अपनी ख्वाहिश जरूर छुपी हुई रहती है। आका ने कभी ये नहीं कहा, बल्कि हमेशा पूरी इंसानियत, बल्कि पूरे आलम के लिए फलाह और बहबूदी को मद्देनजर रखा। यह हाल था आपका। तो यकीनी बात है कि ये सारी खूबियां जब आपकी है तो फिर बिला तकल्लुफ एक उम्मती जो अपने आप को उम्मती मानता है आका का, उसकी जबान के जब भी उसके सामने अपने आका का जिक्र मुबारक किया जाए तो फिर बिला तकल्लुफ हमारी जबानों पर क्या जाना चाहिए? सलात व सलाम और दरूद पाक आना चाहिए। तो दरूद पाक पढ़ने में अमल बहुत हल्का है लेकिन बहुत ही वजनी है। हक तबारक व तआला उस पर मग़फ़िरत के वादे फरमाए, दुनिया के कामों के बनाने के वादे फरमाए। तो जब हमारा सीरत पाक का बयान चलेगा और उसमें जो भी बात जब भी नामे नामी आए तो अखलाकी फरीदा ये है, उस नबी की नबुव्वत की माताहती का फरीदा ये है कि हम कम से कम अपनी जबान में हल्के से दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ ले। इंशाअल्लाह ये नजात के लिए काफी होगा। हाँ, कल मैंने आपको बतलाया था कि सारी खूबियां जाहिर में बयान तो किसी की जा रही हो, लेकिन जब तक कि उसके खानदान और फैमिली का तस्करा न किया जाए आदमी की वक़ात मालूम नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान पर आइए मुख्तसर तौर पर हम बात कर लें। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते कि पढ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम, अनफुसिकुम की बजाय हदीस के अल्फाज है कि अनफसिकुम पढ़ा। और उसके बाद आका ने आगे यूं कहा कि ए लोगों, तुम में सबसे ज्यादा खानदान के एतबार से नफीस और उम्दा और आला और बेहतर खानदान का अगर कोई है तो वो मैं हूं। और फिर ये फरमाया आका ने कि मेरे खानदान में पूरे बाप दादाओं से आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक किसी ने जीना नहीं किया, सबने निकाह फरमाया। ये बड़े कमाल की बात है। अल्लाह जिसको नबी बनाता है वो नबी के आबा व अजदाद, बाप की पुश्त में से भी और माँ की पुश्त में से भी आखिर तक कोई कभी जीना नहीं करता। सब मुहसिनीन और मुहसिनात, पाक दामन, अफीफ और अफीफातें होती है उसके अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी के लिए जिस बीवी का इंतखाब करते हैं वो बीवी भी वो होती है कि जो कभी जीना नहीं करवाती। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा बगत इमरातु नबीय्यिन कत, कभी भी किसी नबी की बीवी ने फिस्को फुजूर नहीं किया है, जीनाकारी नहीं करवाई। हाँ, ये जरूर है कि कुछ दो एक नबियों की बीवी ने कुफ्र जरूर किया है। खुद कुरान करीम उसका तस्करा करता है। लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम की बीवियों का तस्करा करता है। कुफ्र हुआ है लेकिन उन्होंने भी जीना और हराम खोरी कर कभी अपने खानदान को दागदार नहीं किया है। तो वो अमल जो उनको कुफ्र का था वो खुद उनकी जात तक महदूद रहता, लेकिन ये जीना और हरामकारी एक ऐसी चीज है कि इसकी नहुसत और इसकी नापाकी इंसान के खुद की जात तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उसकी औलादों में पहुंच जाती है, उसकी नौ नस्लों के अंदर पहुंच जाती है। ये इतनी खतरनाक चीज है। अल्लाह ताला इससे हम सब की हिफाजत फरमाए। तो फरमाया आका ने खुद कि कभी किसी नबी की बीवी ने जीना नहीं किया, और खुद अपने मुतालिक भी इरशाद फरमाया कि मेरे आबा व अजदाद और उम्महात में से आखिर तक सब ने निकाह किए हैं, किसी ने जीना नहीं किया। बल्कि मायशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि उनके मुतालिक जब कुरान करीम में उस तस्के वाक़े इफ्क जिसको बयान किया गया कि मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, तो कुरान करीम के तेवर बदल गए और कुरान करीम ने कहा लौला इस्समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा सुब्हानका हादा बुहतानुन अज़ीम। ए मुसलमानों, तुम कैसे जिगर के लोग हैं,
चाहिए तो यह था कि सुनते ही तुम कह देते कि यह झूठी बात है और बहतान है। नबी की बीवी कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। हदीस पाक को देखकर यह अंदाजा आता है, खुलासा कलाम यह मेरे दोस्तों, कि कभी भी किसी नबी के ऊपर दुनिया वालों को इस बात की जुर्अत और हिम्मत नहीं हुई कि नबी या नबी के खानदान के ऊपर ज़िनाकारी का इल्जाम लगाए। हां, सिर्फ एक कौम ने एक जगह को पर इल्जाम लगा, और वो कौम यहूद है कि जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम को मतऊन किया है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर उन्होंने ये इल्जाम लगाया। आखिर तक वो इसी चीज को पकड़ कर बैठे रहे, आज भी वो यही मानते हैं। कहा कि ये एक कौम ऐसी है कि जिन्होंने एक नबी के साथ और उनके घराने वालों के साथ ये सुलूक किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी के खानदान को बिल्कुल महफूज रखता है, इसलिए कि ये चीज ऐसी है कि अगर उंगली उठ जाए इससे आदमी की वकात खत्म हो जाती है, इंसान की आजमतें खत्म हो जाया करती है। ये बड़ी, इसीलिए तो हदीस पाक में आता है, अपने आप को इल्जाम और इत्तिहाम और बहतान की जगह से हटा दो। अगर तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें देखेगा तो उंगली उठा देगा, हालांकि तुम पाक है इस मामले में, लेकिन अपने आप को इल्जाम से बचाओ। इसलिए जीना इतनी खतरनाक चीज है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सिद्दीक अकबर दोनों बाप बेटी हैं, बाप बेटी दोनों बैठे हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हालांकि बेटी वो बेटी है, इतनी पाक है कि जिसकी सच्चाई में कुरान की आयतें नाजिल हुई, जिसका बिस्तर इतना पाक था कि जिब्राइल अमीन बिला तकल्लुफ वही लेकर उस बिस्तर पर आ जाते थे। अल्लाह का सलाम जिसको मिला है, जिब्राइल जिसको सलाम करते थे, बड़े बड़े सहाबा जिसके शागिर्द हो, इल्म हदीस के अंदर ऐसा ऊंचा इल्म रखती थी मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इतनी पाक खातून। उधर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्हें सिद्दीकियत में आला मकाम नसीब है, इनके बारे में कुरान करीम की आयतें नाजिल हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी भर साथ दिया, आका ने भी उसका खूब निभाया कि अपने सीने के साथ चिमटा कर सुलाया है। ऐसे पाक पाकीज़ा दोनों बाप बेटी वो बैठे हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे तन्हाई में मत बैठा करो, दो के दरमियान तीसरा शैतान हुआ करता है। अब आज का माहौल कितना गंदा है, और लोग अपने आप को कह देते कि हमारा दिल साफ है। अरे उन लोगों से ज्यादा दिल साफ किसी का नहीं हो सकता। जब वहां पर यह बात कही गई तो फिर हमारे लिए तो बदर्जे औला है। खुलासा यही है मेरे दोस्तों कि जीना और हरामकारी इतनी खतरनाक चीज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे बचने के लिए किस तरीके से देखिए बतलाया, और कुरान ने भी यही कहा, वला तक़रबुज़ ज़िना। यूं नहीं कहा कि जीना मत करो, कहा जीना के करीब भी मत जाओ। असबाबे जीना, जीना की तरफ ले जाने वाली जो चीज है, यानी बेपर्दगी है, बिला तकल्लुफ बातचीत है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे चढ़ने से इंसान हरामकारी में मुब्तला हो ही जाएगा। इसलिए कुरान ने कह दिया वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। जब आपके दिल में यह बात आ गई कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पाकीज़ा और एक उम्दा और एक नफीस खानदान से ताल्लुक रखते थे, और अरब के अंदर अपने बाप दादाओं के खानदान और नसब नामों को बहुत याद रखा जाता था, दूर तक का। हत्ता कि वो लोग थे कि जो अपने जानवरों का नसबनामा भी याद रखते थे, अपने घोड़ों का नसबनामा भी याद रखते थे। अरब हजरात ऐसे ज़हीन लोग थे। अरब के अंदर अपनी फैमिली के भाई इस बाप का नाम क्या, दादा का नाम क्या, परदादा का नाम क्या, सकर दादा का नाम क्या, मेरा और आप क्या होगा तो भाई दो चार होगा। आजकल की नस्ल से पूछोगे दादा का नाम, दादा के बाद परदादा को तो पर लग जाते, वो तो बेचारों को मालूम भी नहीं होगा आज की नस्ल को। हाँ, बूढ़े जो है उनको मालूम होगा कि हमारे परदादा और उनके अब्बा का ये नाम, वरना आजकल की नस्ल को जो है दादा से आगे शायद वो नहीं जानते होंगे। लेकिन अरब के अंदर तो हर शख्स अपना खानदान बहुत ऊंचे तक याद रखता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ददियाली और ननियाली दोनों तरफ से खानदान और नसबनामा किताबों के अंदर बयान किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जब भी खानदान को बयान करते, अपना नसबनामा बयान करते, तो अदनान एक खानदान में दादा का नाम है, बहुत ऊपर
कहीं 10वीं 15वीं पुष्ट में, वहां जाकर रुक जाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदनान, गोया ये नाम है, यहां पर आकर रुक जाते और फिर ये फरमाते कि इससे आगे जो लोग बयान करते हैं वो मोतबर नहीं। हाँ, ये बात जरूर थी कि अदनान जो है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से है, ये बात जरूर थी। लेकिन अदनान से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक बाज रिवायत के मुताबिक 30 वास्ते और बाद रिवायत के मुताबिक 40 वास्ते, तो ये नहीं कहा जा सकता कि 30 है परफेक्ट या 40 है, लिहाजा इससे ऊपर तो खुद आका भी नहीं जाते थे। इसीलिए इमाम मालिक अलैहिर्रहमा से जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नसब नामे और खानदान के मुतालिक पूछा गया तो उस वक्त यही कहा कि क्या हजरत किसी को अपना नसबनामा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम या हजरत, पहले तो कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक अपना नसबनामा बयान करने की इजाजत है? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद फरमाया कि क्या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक बयान कर सकते हैं कि कोई भी शख्स? तो हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि जी नहीं, क्या जो लोग बयान करते वो जिंदा थे, उनके पास कोई वही आई, उनको कैसे पता चला कि ये नसबनामा है, जबकि दरमियान में कोई गैर मोतबर बाद रिवायात भी आ सकती है। इसीलिए इब्न मसऊद और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत नकल की है अल्लामा इदरीस कांधलवी अलैहिर्रहमान ने सीरतुल मुस्तफा के अंदर, और सीरत की किताबों में एक बहुत मोतबर नाम अगर कोई नाम है तो वह सीरतुल मुस्तफा अल्लामा कांधलवी अलैहिर्रहमा की, उसके अंदर लिखा है कि नसाब, निसाब के बयान करने वाले कज़्ज़ाबून, कज़्ज़ाब, झूठ से काम लिया है उन्होंने। गोया अदनान के आगे जो जाते वो मोतबर नहीं है, ये अल्लामा इदरीस कांधलवी अलैहिर्रहमा की भी बात है। बहरहाल खुलासे कलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खानदान का जब भी मैं और आप तस्करा सुनेंगे तो हम फौरन कह देंगे कि आप कौन से खानदान से भाई? तो क्या कुरैश खानदान, हमारे सामने हमेशा कुरैश का नाम आता है। और कुरैश के अंदर फिर आगे जाके एक शाख आती है बनु हाशिम। तो बनु हाशिम, वहां हाशिम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के वालिद है अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के वालिद जो वो हाशिम, इसीलिए कोई हाशिम से बनु हाशिम कहा जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खानदान को। लेकिन आइए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में, दादाओं में आगे एक ऐसे भी हैं कि जिनका नाम कुरैश है। उनको कुरैश क्यों क्या कहा जाता है, या उनका असली नाम क्या है? बादों ने का असल नाम तो मुज़र है, लेकिन उनको कुरैश कहा जाता था उनके रौब, उनके जलाल की वजह से। और कुरैश को कुरैश क्यों कहा जाता है? इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनसे हजरत अम्र इब्न अल-आस वगैरह ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान में एक तुम बहुत बड़े आलिम समझे जाते हो और तुम्हारे पास वाकई हकीकतन इल्म है भी, तुम ये बतलाओ कि कुरैश क्यों कहते कुरैश को? तो उस वक्त उन्होंने फरमाया कि एक कुरैश असल में एक बाहरी दरियाई जानवर का नाम है, ये बहुत बड़ा जानवर है दरिया के अंदर, ये तमाम छोटी दुबली पतली मछलियों को, कमजोरों को ये खा जाया करती थी। और ये कुरैश खानदान जो था ये इनका भी रौब, दबदबा और वलवला ऐसा था कि छोटे मोटे खानदान को तो ये उड़ा दिया करते थे, उनके ऊपर हावी हो जाया करते थे। तो जैसे वो मछली सारी मछलियों पर हावी हो जाती, ये खानदान के लोग भी सबके ऊपर हावी हो जाया करते थे। इस वजह से इनको गोया कुरैश कहा गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी कुरैश खानदान के अंदर आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे हमने अभी बतलाया कि अगर आबा व अजदाद में ऊपर तक तस्करा किया जाए तो हमारे 10 दिन वैसे ही पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर किस्सा मुख्तसर ये कि हम हाशिम से तस्करा करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोया ये कहिए कि परदादा जिनका नाम है हाशिम, हाशिम का असली नाम जो है वो अम्र है, लेकिन अम्र का लक़ब पड़ गया था, उनका निकनेम और उपनाम जो हो गया था वो हाशिम हो गया था। और हाशिम ही से मशहूर है, अम्र से कोई नहीं जानता उनको। ये हाशिम बड़े सखी आदमी थे। मक्का में जब कहत पड़ा, दुकाल पड़ा था, अनाज और गल्ला खत्म हो गया, लोग भूखे मरने लगे, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इनको माल दौलत अता फरमाई थी। पूरे मक्का के लोगों को अनाज और गल्ला तकसीम करते थे, खाना पका कर तकसीम करते थे, हत्ता के लिखा है कि सालन के अंदर रोटियां चूर कर तकसीम करते थे। और हाशिम के माने चूरने वाला,
चूरा चूरा करने वाला। तो ये चूर कर मालिदा वगैरह बनाकर देते थे, या सालन के अंदर रोटी चूर कर डालकर गोया सरीद वगैरह बनाकर देते थे कि दाल में या सालन में रोटी चूर कर देते और उसको देते। तो इस वजह से उनको हाशिम कहा जाने लगा। हाशिम जो है बड़े दिल के आदमी थे, बड़े सखी थे, लोगों को जो है वो ऊंट सवारी के लिए देते। कोई भी सवाली आता तो आप उसको इनकार नहीं करते थे, बल्कि किताबों में यहां तक लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की चमक हाशिम की पेशानी में डाल दी थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान में सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से आबा अजदाद जो चले आ रहे हैं, गोया उन तमाम की पेशानी के अंदर नूर नबूवत को डाल दिया गया था। इसीलिए हाशिम जब निकलते थे तो उलमा और बनी इसराइल यहूद और नसारा के लोग आपको बुलाते थे, अपनी बेटियां पेशकश करते थे कि शादी कर लो। हत्ता के कैसर रूम ने एक मरतबा खत लिखा और खत लिखकर ये कहा कि अम्र हाशिम, तुम्हारी जूद व सखा, तुम्हारी लुत्फ और करामात और मेहरबानी और तुम्हारे अच्छे अखलाक का हमें पता चला है। हमारा खत मिलते ही तुम हमारे पास आ जाओ। मेरी एक बेटी है जो बहुत खूबसूरत है और अखलाक की भी बहुत मालिक है और मालदार है। मैं वो बेटी का ब्याह और शादी आपके साथ करा देना चाहता हूं। फौरन इन्होंने इनकार कर दिया कि ना, मुझे कोई जरूरत नहीं तेरी बेटी से निकाह करने का। इनकार कर दिया, निकाह करने के लिए नहीं पहुंचे। बहरहाल इनके पेशानी के अंदर जो चमक थी नूर नबूवत, फिर उस बादशाह ने वहां से लिखा कि हमने महसूस किया, लोगों के जरिए से पता चला मुझे कि आपकी पेशानी के अंदर एक नूर नबूवत है। उस नूर नबूवत को मैं अपनी तरफ माइल कर लेना चाहता था, मैं अपनी तरफ ले लेना चाहता था। मामला यह हुआ कि जिस तरीके से आगे बढ़ते चले गए हाशिम उनका नाम हुआ। हाशिम का एक काम यह भी था कि हज, पूरे हर साल हज के अंदर लोगों को जमजम भी पिलाते थे, खाना भी देते थे और भी दूसरी चीजें जरूरत की तकसीम करते थे। उनके मुकाबले में हसद के तौर पर बहुत से लोग आए, लेकिन कोई हाशिम के इखलास के सामने कोई ठहर नहीं सका और कोई जम नहीं सका। अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबियों से नवाजा। एक मरतबा आप सफर तिजारत की वजह से मदीना मुनव्वरा पहुंचे हुए थे, वहां से कहीं आगे जाना होगा। मदीना के बाजार में एक खातून के ऊपर नजर पड़ी इनकी, जो बड़ी बाखलाक और संजीदा, इनकी नजरों ने भांप लिया कि कोई बहुत आला दर्जे की खातून है। तो फौरन कहा कि भाई तहकीक करो कि ये खातून का निकाह कहीं वाहे किसी की मनकूहा और बीबी तो नहीं है। तो जवाब मिला कि जी हां, मनकूहा थी, निकाह किया था और 2 बच्चे भी हैं, लेकिन शौहर जो है उन्होंने इनको छोड़ दिया है, अब उसके निकाह के अंदर नहीं रही। फौरन हाशिम ने उसी वक्त उनसे निकाह का पैगाम दे दिया। हाशिम की खानदानी शराफत और नसबी शराफत की वजह से इस निकाह के रिश्ते को मंजूर कर लिया गया। वो निकाह हुआ, उस खातून का नाम है सलमा और सलमा के बाप का नाम है अम्र। तो गोया अम्र का निकाह हो रहा है, हाशिम का निकाह हो गया सलमा बिनते अम्र के साथ। सलमा जो है ये हाशिम की बीवी है और रास्ते के अंदर आ रहे थे। हाशिम की उम्र 25 साल की है कि काफले के दरमियान में किसी जगह पर इंतकाल हो चुका था आपका, और वहीं से गोया हाशिम की बीवी सलमा अपने बेटे अब्दुल मुत्तलिब के लिए हामिला हो चुकी थी। उस वक्त हामिला थी, इनके यहां पर बच्चे की पैदाइश हुई। जिस वक्त बेटे की पैदाइश हुई है अब्दुल मुत्तलिब की, उस वक्त उनके वालिद साहब की उम्र गोया 25 साल की थी। अब ये तो अपने ननियाल में जाकर पड़ गए थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब जो है, ये जो बेटा पैदा हुआ, हाशिम के घराने में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब जिस वक्त पैदा हुए तो इनके सर के अंदर एक बाल था सफेद, इस वजह से इनका नाम रख दिया शैबा यानी बूढ़ा। एक बाल सफेद हुआ था, तो अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है बल्कि शैबतुल हम्द, ये इनका नाम है। और शैबा अरबी में बूढ़े को कहते हैं, और बूढ़ा इनको इस वजह से कहा कि पैदा होते ही एक बाल सर के अंदर सफेद था, इस वजह से इनको शैबतुल हम्द कहा। जब ये अपने ननियाल के अंदर अब्दुल मुत्तलिब बड़े हुए थोड़े कुछ, तो इनके चचा है जिनका नाम मुत्तलिब, वो लेने के लिए आए इनको। अब्दुल मुत्तलिब जो है, इनके चचा का नाम असल में मुत्तलिब था, वो इनको लेने के लिए यहां पर आए। जब इनको लेकर जाने लगे तो घोड़े पर अपने पीछे सवारी पर बिठा लिया था,
कपड़े मैले कुचेले थे और चेहरे से यतीमी टपक रही थी कि बाप का इंतकाल हो चुका है। वो जो मुत्तलिब थे उनको ये बतलाते हुए शर्म आ रही थी लोगों के पूछने पर कि ये मेरा भतीजा है। लोग पूछते थे कि कौन है, तो ये कहते हैं मेरा गुलाम है। कोई पूछता है ये कौन है, तो मेरा गुलाम है। लेकिन जब घर ले गए, गुस्ल कराया, कपड़े बदलवाए, जब चेहरा खिलखिला उठा, हशाश बशाश हुए, अब लोगों से कहने लगे कि ये तो मेरा भतीजा शैबतुल हम्द है। लेकिन वो जब ये कहा कि ये मेरा गुलाम है, तो अब मशहूर हो गया अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम। अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम। तो अब्दुल मुत्तलिब जो दादा है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, उनका असली नाम जो है वो शैबतुल हम्द है। ये याद रखिएगा आप, ये शैबतुल हम्द अब्दुल मुत्तलिब बड़े होते चले गए। अल्लाह ताला ने इनके खानदान को जो सरदारी नसीब फरमाई थी, एक दिन वो आ गया कि काबतुल्लाह शरीफ के मुतवल्ली पना आपको मिल गया। आपकी हुकूमत और आपकी सरदारी की वजह से आप पूरे अरब के ऊपर हुकूमत करने लगे। अरब के लोगों के यहां आपकी इज्जत थी। अत्ता कि अब आइए जमजम के लिए। एक बात आपको पहले सुननी होगी कि अरब के अंदर एक खानदान बाहर से आके बसा था। वो खानदान कौन है? उस खानदान का नाम है कबीले बनी जुरहुम, जिसमें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी। मक्का की तारीख सुनना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनना है, तो यह भी आपको ध्यान में लेना पड़ेगा कि जैसा भी हमने इतना सुन के याद रखें अब्दुल मुत्तलिब से बात आगे बढ़ानी है। लेकिन जमजम जो मेरे और आपके सामने अभी मौजूद है, जहां इसका ताल्लुक सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, वहां इस जमजम का ताल्लुक दादा अब्दुल मुत्तलिब से भी है। ये बड़े नेक आदमी थे, ज्यादातर काबतुल्लाह के इर्दा गिर्द आराम फरमाते थे। हत्ता कि हतीम के अंदर एक मर्तबा सोए हुए थे। वो सोने का वाक़या बाद में आएगा। मैं ये कह रहा था कि कबीले बनु जुरहुम और कबीले बनु इस्माइल, ये दो खानदान है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा वो जमजम के कुएं के पास ही पड़ाव डालकर रहती थी। फिर ये कबीले बनु जुरहुम जो है एक इलाके के रहने वाले, इनकी यहाँ का हद पड़ा तो ये लोग रिस्क और माश की तलाश में, खाने की तलाश में मक्का की तरफ चले आए और ये भी जमजम के कुएं के करीब आए, पानी देख कर ठहर गए। दोनों खानदान यहाँ पर ठहरे, हत्ता कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी कबीले बनु जुरहुम में हो रही है। जुरहुम में शादी हो गई सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम में। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया, इस खानदान के भी बड़े लोगों का इंतकाल हुआ। हत्ता कि आगे चल के बनी जुरहुम और बनी इस्माइल, इनके अंदर झगड़े पैदा हो गए। ये दोनों खानदान के अंदर अरब जो है वो असली ये खानदान है बनी इस्माइल से। हत्ता कि मक्का वालों ने बनी जुरहुम के ऊपर हमला कर दिया और उनको मक्का छोड़ने पर मजबूर किया। ये लोग जब यहां से निकले मक्कतुल मुकर्रमा से, तो एक हरकत ये की बनु जुरहुम ने कि काबतुल्लाह शरीफ के अंदर जो कीमती चीजें थी, अमानतें थी और निशानियां जो थी पुराने हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम की, वो सब लेकर ये लोगों ने कुएं में डाल दिया जमजम के। और वो जमजम का कुआं है, उसको पाट दिया ताकि पता नहीं चले किसी को कि यहां जमजम का कुआं है। भूल गए लोग, किसी को पता नहीं था कि गोया यहां जमजम का कुआं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब सोए हुए हैं कि एक दिन हतीम के अंदर सोए थे कि किसी ने ख्वाब में कहा, क्योंकि बहुत नेक तबीयत के आदमी थे, न चोरी की न जीना किया, कुछ नहीं, बल लोगों के हुकूक अदा करने वाले, सच्चे ख्वाब की इब्तिदा हुई यहां पर। और किसी ने ख्वाब में आकर झिंझोड़ दिया और कहा कि एफिर बिर्रा या एफिर बर्रा, इस नेकी की जगह को या इस कुएं को आप खोदिए। इन्होंने फौरन पूछा मां बर्रा मां बिर्रा, पूछे जिसने हिलाया था, जिसने ख्वाब में बतलाया, उसको पूछा कि क्या है आप जो कह रहे खोदने के लिए, वो कहां खोदूं क्या? वो गायब हो गया। दूसरे दिन हुआ, फिर वही शख्स ख्वाब में आया और कहा इहफिर मदनूनतुन, मदनूना को खोदो। तो इन्होंने कहा मां मदनूना, मदनूना किसे कहते हैं? फिर वो आदमी गायब हो गया। फिर तीसरे दिन आदमी ख्वाब में आया और ख्वाब में आकर हिलाकर कहता इहफिर तय्यबा, तय्यबा को खोद दीजिए। कहा मां तय्यबा, तय्यबा क्या होता? तय्यबा मदनूना बिर्रा सबके माने आते नेकी के और सबके माने आते कसीर और वुसात के आते हैं। चौथे दिन फिर वो ख्वाब में आया और कहा इहफिर जमजम, जमजम को खो दिए।
तो इन्होंने फिर अब पूछा कि मां जमजम, जमजम क्या है, कहां है, किसको कहते हैं? तो कहा जमजम एक पानी के कुएं का नाम है, और वो ऐसा है जो न कम होता है, न घटता है, न टूटता है। जो पानी न कम होता है, न घटता है, न टूटता है, बल्कि वो हुज्जाज को देख के बढ़ता रहता है। इनको ख्वाब में निशानदेही कर दी गई अब्दुल मुत्तलिब को। अब्दुल मुत्तलिब उनके एक ही बेटे थे हारिस। हारिस के सामने बात की तो कहा अबू जी तैयार हूं। मक्का वालों के सामने बात की कि मक्का वालों देखो यहां पर जमजम का कुआं है और मुझे निशानदेही की गई है, मुझे खोदना है। मक्का वालों ने मुखालिफत की कि ना हम खोदने नहीं देंगे आपको। कहा नहीं मैं तो खोदूंगा, जिद पर अड़ गए कि मैं खोदूंगा। कहा ठीक है तुम लोग नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो खोद कर रहूंगा। अपने बेटे को लिया, खुदाल फावड़ा लिया और सीधे चले और खोदना शुरू किया। अब जब खोदते खोदते मिट्टी निकलती जा रही है तो फिर वो अलामात और निशानियां निकली और फिर कुएं का मन निकल आया, तो जोर से नारा लगाया, नारे तकबीर करके कि अल्लाह अकबर, देखिए कुआं निकल आया। तो फिर वो उन्होंने वहां पर जिस वक्त खोदने में तकलीफ हो रही थी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मानी थी, और मन्नत ये मानी थी कि अल्लाह अगर आपने मुझको 10 बेटे दिए तो एक बेटे को मैं आपके नाम पर ज़बह कर दूंगा, एक बेटे को मैं आपके नाम पर ज़बह कर दूंगा। इन्होंने मन्नत मान ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10 बेटे अता फरमा दिए। अब 10 बेटे तो हो गए, बेटों से फारिग हुए। एक दिन ख्वाब में कोई कहने वाला कह रहा है कि ओ अब्दुल मुत्तलिब अपनी मन्नत को पूरा कीजिए। या अल्लाह, मन्नत को पूरा करना है ना, एक बेटे को अपना हाथ से ज़बह करना है। अल्लाह अल्लाह, ठीक है ज़बह करने के लिए क्या करें? तो कहा कि तमाम बेटों के नाम की चिट्ठी डालो, कुरान अंदाजी करो, जिसका नाम निकलेगा उसको ले जाएंगे, या तो जो बहुत महबूब हो उसको ज़बह किया जाए। तो सबसे महबूब जो थे वह आपका एक छोटा बेटा अब्दुल्ला, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार है, जो आपके अब्बाजी है, वालिद माजिद है। तो ये प्यारे थे अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के। तो गोया इनका ही नंबर आता, इधर कुरान अंदाजी की गई तो कुरान और चिट्ठी में भी नाम आपका निकला। वालिद साहब ने, अब्दुल मुत्तलिब ने आपको पकड़ा, कपड़े वपड़े पहनाए, खुदाल पावड़ा लिया और लेकर चलने लगे कि भाई आगे चल के ज़बह कर दिया जाएगा। लेकिन ज़बह के लिए लेकर जब चलने लगे तो बहनों ने रोना शुरू कर दिया। बहनें रोई और पकड़ लिया कि नहीं अब्बा जी आप इनको नहीं ले जा सकते, एक काम करें अब्बा, आप हम इनकी तरफ से 10 ऊंट दे देते हैं, 10 ऊंट को आप ज़बह कर दीजिए और भाई को छोड़ दीजिए, या दोनों में 10 ऊंट और भाई दोनों में कुरानदारी कीजिए। जब कुरा डालते चिट्ठी तो फिर भाई का नाम निकलता, फिर बहनों ने 10 ऊंट बढ़ा दिए, फिर 10 ऊंट बढ़ा दिए, ऐसा करके 100 ऊंट जब बढ़ाए तो 100 ऊंट के ऊपर 100 ऊंट का नाम निकला। तो ये अब्दुल्ला जिंदा बचे और अब्दुल्ला की हिफाजत हो गई। वही अब्दुल्ला के जिनका निकाह होगा और जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश होगी। इस बात को सुनने के लिए आइंदा कल तक के लिए इंतजार कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ के, भाई बीमार है बहुत से लोग, उनके लिए शिफा की दरख्वास्त की गई तो दुआ फरमाइए। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दायमा नसीब फरमाए और मरहुमीन के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम नस्तग़फिरुका अल्लाहुम्मा व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इलाही गुनाहों को माफ़ फरमा, हम गुनहगार तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, हमें मुआफ़ फरमा दे। आप माफ़ी को पसंद फरमाते हैं। यह रमज़ान आपकी तरफ से इनामात का महीना है। ए अल्लाह, आपने रहमत का आशरा भी अता फरमाया, मग़फ़िरत का आशरा भी अता फरमाया। ए अल्लाह, अगर रहमत के आशरे में हम रहमत के मुस्तहिक न बने, अगर अपने आमाल से, अगर हम मग़फ़िरत के हकदार न बने अपने आमाल के एतबार से, तो ए अल्लाह आखिरी अशरे में हमें महरूम न करना। हमें बग़ैर मांगे हुए आपने इनाम के तौर पे रमज़ान अता फरमाई। ए अल्लाह, आपने हमें बोलने और मांगने की तौफीक अता फरमाई। हमने हाथ उठाए हैं, इसमें सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े और ए अल्लाह उलमा भी है,
हुफ्फाज भी हैं, कुर्रा भी हैं, माँ बहनें भी आमीन कहती होंगी। अल्लाह जवान बच्चे भी हैं जो सिर मांगने के लिए बैठे हुए हैं, सब तुझसे तेरी मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं। हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, हम तमाम को इस आशरे में जहन्नम से खलासी नसीब फरमा दे, जहन्नम से नजात नसीब फरमा दे, हमारा बेड़ा पार कर दे। ए अल्लाह तेरे गुनहगार बंदे हैं, अमल कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर यह कहें कि हम जहन्नम से बच जाएंगे। अगर आपने नहीं बचाया हम बच नहीं सकेंगे। ए अकरमुल अकरमीन, ए अरहमुर राहिमीन, रहम को सबसे ज्यादा पसंद करने वाले हमारे अल्लाह, हमें माफ फरमा दीजिए, हम पर रहम फरमा दीजिए। हम आजिज और बेबस हैं, बेकस हैं, कमजोर हैं। ए अल्लाह हमसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है, कोई गुनहगार नहीं है, सबसे बड़े गुनहगार हम हैं। ए अल्लाह आपने हमारे गुनाहों को छुपाया है। हम कौन होते हैं कि अलल ऐलान ये कहें कि अल्लाह मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये गुनाह किया। आपने छुपाया है तो हम भी छुपाए छुपाए माफी मांगते हैं कि तमाम गुनाह को, बड़े हो या छोटे, कैसे ही खतरनाक क्यों ना हो, सबको माफ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी इस दुआ की कबूलियत में कोई रुकावट को न देखिए। ऐसा न हो कि दुआ को रान दिया जाए, हाँक दिया जाए, फेंक दिया जाए। मौला आपकी शान शान हमारी तौबा नहीं है। हमारे इस्तिग़फ़ार और तौबा पर तो तौबा को भी हंसी आती होगी कि कैसी जालिम तौबा कर रहा है। ए अल्लाह इस तौबा को तौबे नसूह का मकाम नसीब फरमा दे। ए अल्लाह हमारे इन अल्फाज को आपकी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह हमारे बीमारों को शिफाए कामिला, आजिला, दायमा, मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। ए अल्लाह कर्जदारों के कर्जे की अदायगी का इंतजाम फरमा। जो जिस तरीके से हक के तले दबा हुआ है उसके हुकूक की अदायगी में मदद फरमा। खजाने गैब से इंतजाम फरमा। मदारिस, मसाजिद, खानकाह और दावत और तबलीग की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। उनके अफराद की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को रद्द न फरमा, कबूल फरमा। आका ने जितनी खैर मांगी सब अता फरमा, जितने शुरूर से पनाह मांगी उससे पनाह नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को ताबीईन, तबे ताबीन, सहाबा, हजरत अंबिया और खुसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमीन के साथ दर्जा देते हुए कबूल फरमा ले। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलु सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।